पहले भुगतान करो फिर वसूल करो। इस स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बीमा कंपनियों के खिलाफ और आम नागरिकों के हित में एक ऐसा निर्णय सुनाया है जिसे हर व्यक्ति को आवश्यक रूप से जानना ही चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं, रोज सड़क दुर्घटना में लाखों निर्दोष और बेकसूर व्यक्तियों की जान चली जाती है या वो दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और बीमा कंपनी उनको मुआवजा देने में वर्षों बरस लगा देती है। वो विक्टिम, वो निर्दोष व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है और बीमा कंपनी और वाहन मालिक के आपसी झगड़े ही समाप्त नहीं होते हैं और इसमें वो निर्दोष व्यक्ति, वो बेकसूर व्यक्ति वर्षों बरस सफर करता रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को यह निर्देश दिया कि आप थर्ड पार्टी भुगतान है, अर्थात जो निर्दोष और बेकसूर व्यक्ति को जो क्षति हुई है उसका नुकसान की भरपाई आप तुरंत करो, बाद में अपना झगड़ा आप निपटाते रहना। अर्थात अब बीमा कंपनियों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो वाहन मालिक के आपसी झगड़े या बीमा शर्तों के उल्लंघन के जो झगड़े हैं उनमें उलझ कर बरसों बरस किसी भी आम बेकसूर व्यक्ति का मुआवजा को लटका सकता है। अब बीमा कंपनियों को ऐसे व्यक्तियों के नुकसान की भरपाई तुरंत करनी होगी। किसी भी दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की क्षति होती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उस क्षति को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेकिन यदि उनको समय से मुआवजा दे दिया जाए तो उन्हें बहुत हद तक अपनी तात्कालिक स्थिति को संभालने में सहायता हो सकता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका मुखिया ही जो घर का अर्निंग मेंबर था वो ही क्षतिग्रस्त हो गया या दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में उनके घर के परिवार बरसों बरस मुआवजा पाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं और जब उन्हें मुआवजा मिलता है तो उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है, उससे कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि बीमा कंपनी ऐसे निर्दोष और बेकसूर व्यक्तियों को जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, उनका मुआवजे का भुगतान तुरंत करे और यदि उनका वाहन मालिक के साथ कोई डिस्प्यूट है या उनके शर्तों में कोई उल्लंघन हुआ है, इस विवाद का निपटारा वो बाद में करे और यदि यह लगे कि बीमा कंपनी की देनदारी नहीं बनती है बल्कि यह वाहन मालिक की देनदारी बनती है तो बाद में वो रकम बीमा कंपनी वाहन मालिक से वसूल करे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत राहत देने वाली है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे बेकसूर विक्टिम, एक सामान्य नागरिक मुआवजा पाने के लिए बरसों से कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए यह निर्णय हम सभी को जानना आवश्यक है ताकि यदि कहीं भी ऐसा किसी के साथ भी होता दिखे तो यह निर्णय उनके लिए बहुत काम आ सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को स्पष्ट रूप से कहा कि पहले मुआवजे का भुगतान करो, बाद में तुम आपसी झगड़े निपटते रहना। अब थोड़ा इस केस का पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं ताकि यह मामला आसानी से समझ में आ जाए। रमाबाई का बेटा नंद कुमार ट्रक में एक खलासी या हेल्पर का काम करता था। उस ट्रक का एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से हो गया जिसमें नंद कुमार की मृत्यु हो गई। यह घटना 13 अक्टूबर 2011 की है। जांच में ऐसा पाया गया कि ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस 20 जून 2010 को ही एक्सपायर कर गया था और उस लाइसेंस को 3 नवंबर 2011 को रिन्यू करवाया गया था। अर्थात जिस वक्त
एक्सीडेंट हुआ था और उस नंद कुमार की मृत्यु हुई थी, उस समय ड्राइवर के पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। मामला मोटर दुर्घटना ट्राइब्यूनल में गया। ट्राइब्यूनल ने बीमा कंपनी को देनदारी से मुक्त कर दिया। अर्थात ट्राइब्यूनल का कहना था कि चूंकि ड्राइवर का लाइसेंस का नहीं होना यह बीमा शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए यह देनदारी ड्राइवर और वाहन मालिक के ऊपर जाता है। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन उसमें मुआवजे में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी, लेकिन बीमा कंपनी को देनदारी से मुक्त रखा और कहा कि एक्सपायर लाइसेंस पॉलिसी के शर्तों का एक मौलिक उल्लंघन है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांत कि पहले भुगतान करो बाद में वसूल करो का उल्लंघन हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि बीमा कंपनी के पास एक वैध बचाव का अधिकार है। उसने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(a) का उल्लेख करते हुए कहा कि ड्राइवर के पास विधिवत लाइसेंस न होना बीमा कंपनी के लिए बीमित व्यक्ति के खिलाफ अपनी देनदारी से बचने का एक वैध आधार है। इससे बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन यह बचाव बीमा कंपनी को एक निर्दोष पीड़ित व्यक्ति के प्रति उसके कर्तव्य से स्वचालित रूप से मुक्त नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि भुगतान करो और वसूल करो के सिद्धांत इसलिए आवश्यक है कि पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले और वे निर्दोष व्यक्ति बीमा कंपनी और वाहन मालिकों के विवाद के बीच में फंसकर न रह जाए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी निर्दोष और बेकसूर नागरिकों के लिए बीमा कंपनियों से मुआवजा लेने का रास्ता आसान कर दिया है। अब बीमा कंपनी कोई बहाना नहीं बना सकती है। यदि बीमा कंपनी के साथ कोई वाहन रजिस्टर्ड है और उस वाहन से कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे में बीमा कंपनी उस व्यक्ति के मुआवजा देने में देरी नहीं कर सकती है। बीमा कंपनी इस बात पर टाल मटोल नहीं कर सकती है कि उसकी देनदारी बनती है या नहीं बनती है। इस बात का डिसीजन बाद में होगा, पहले उस व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। यदि बीमा कंपनी को ऐसा लगेगा कि उस मुआवजे के लिए वो देनदार नहीं है बल्कि वाहन मालिक और ड्राइवर देनदार है, तो उस राशि को वो ड्राइवर और वाहन मालिक से वसूल कर सकती है, लेकिन उस निर्दोष और बेकसूर व्यक्ति को मुआवजा देने में देरी नहीं कर सकती है। यह आम व्यक्तियों को राहत देने वाला बहुत ही शानदार निर्णय है, बहुत ही उपयोगी निर्णय है। इसलिए हर व्यक्ति को इस निर्णय के बारे में पता होना चाहिए। केस का टाइटल था रमाबाई वर्सेस मेसर्स अमित मिनरल्स एंड अदर्स। सिविल अपील नंबर 9669/2024। डेट ऑफ डिसीजन 24 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस AV अंजारिया। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।